नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी खास पेशकश बिहार में संकट की बहार। जी हां, बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बिहार के मोतिहारी की अगर बात करें तो गंडक नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से चंपारण का तटबंध टूट गया है और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और करीब 2 दर्जन पंचायत के जो गांव हैं वो बाढ़ के पानी में घिर गए हैं और इलाके के कई घरों में पानी घुसने के कारण लोग घर बार छोड़कर ऊपरी इलाकों की तरफ जान बचाने को भाग रहे हैं। कमोबेश यही हालात बाढ़ के बिहार के उन इलाकों में नजर आ रहा है जहां नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। अब इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है बिहार में एक और तटबंध। तो लगातार तटबंधों की टूटने की खबरें आ रही हैं और इसी के साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। इसी पर तमाम सवाल भी उठते हैं, चर्चा करेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में पहले टूटा भरोसे का पुल, फिर बाढ़ में बह गया विश्वास का बांध। अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है जनता। सुशासन के नाम पर संकट में बिहार। बिहार में संकट की बहार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। बिहार इन दिनों संकटों से गुजर रहा है। पहले कोरोना और अब बाढ़। एक तरफ प्राकृतिक आपदा तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार की लापरवाही से आई विपदा। यानी बिहार की जनता संकट में पिस रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में बाढ़ ने बिहार में विकराल रूप धारण कर लिया है। मोतिहारी जिले के संग्रामपुर केसरिया गोविंदगंज ब्लॉक के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। स्टेट हाईवे 74 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। दरअसल मोतिहारी में गंडक नदी पर बना बांध संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में टूट गया और देखते ही देखते पानी कंट्रोल से बाहर हो गया। कुछ दिन पहले ही इस बांध की मरम्मत को लेकर जिले के सभी अधिकारी वहां मुआयना करने गए थे, लेकिन उनका मुआयना किसी काम न आ सका। कचहरी घाट के पास महाराजी बांध लगभग 15 फीट में ध्वस्त हो गया है और इससे पूरा पंचायत प्रभावित हो रहा है। यह बांध रात में लगभग 12-1 बजे टूटा है और इससे गांव जनमानस बहुत प्रभावित है। सबके घरों में पानी घुस रहा है। के रूपी मुद्दा को वह पब्लिक के बीच में रखकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है बिहार और नेपाल का जो बाढ़ की कहानी है। नेपाल के पानी को छोड़ने के कारण आज बिहार पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बिहार हमेशा पानी के दबाव के कारण बिहार के कई तटबंध टूट जाते हैं। बिहार में कोरोना और बाढ़ से हाहाकार मच गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस विपदा की घड़ी में अपने आप को कैसे संभाले। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बिहार में ऑल इज वेल का राग अलाप रही है। वहीं विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। लोग जो हैं चिंतित हैं और परेशान हैं और अपने घर बार का जो उनको नुकसान हुआ है, लगातार लोग पीड़ित हैं और सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाकायदा रेस्क्यू भी नहीं चलाया जा रहा है, लोगों को राशन भी नहीं दिया जा रहा है, लोगों के लिए अलग से कैंप नहीं लगवाया जा रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। आपदा पर सियासत बिहार में कोई नई बात नहीं है। खासकर बाढ़ की विभीषिका पर हर साल सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे में सरकार का जवाब भी कुछ वैसा ही रटा रटाया होता है। और ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के लोगों के लिए मुश्किलें सामने हैं, विपक्ष जिन संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, वो कतई आपदा के समय एक जो राजनेता और राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, उसका तो सर्वथा अभाव उनके अंदर अवश्य दिख रहा है। बिहार पिछले 40 दिनों से बाढ़ की मार से कराह रहा है और राज्य की 10 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सड़कें टूट गई हैं, मकान बह गए हैं।
लेकिन सरकार खामोश है और सरकार की इसी खामोशी ने एक बार फिर मोतिहारी में गंडक नदी पर बने एक और भ्रष्टाचार के तटबंध को इसीलिए टूटने पर मजबूर कर दिया ताकि इसी बहाने भ्रष्टाचार करने का दूसरा रास्ता खोला जा सके। इंडिया वॉइस के लिए मोतिहारी से अमित और पटना से एसके राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से सुशासन के नाम पर संकट इस वक्त बिहार की जनता पर आन खड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर और लगातार दोहरी मार से जूझ रहे हैं बिहार के लोग। और जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो हालात बिहार के उन इलाकों की है जहां हर साल बाढ़ इसी तरीके से तबाही मचाती है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, आखिरकार बाढ़ के आगे क्यों लाचार है नीतीश सरकार? आखिरकार क्यों नहीं कोई कदम जो है उठाया जाता है? क्यों नहीं कोई स्थायी समाधान इस चीज का निकाला जाता है? दूसरा सवाल ये कि क्या जनता को भगवान भरोसे छोड़ रही है सरकार? क्योंकि चुनाव सर पर है, ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है, बाढ़ पर क्यों नहीं कर रही है सरकार आखिरी बार? यही सवाल है कि आखिरकार क्यों सरकार जो है इसके लिए कोई समाधान, स्थायी समाधान नहीं करती है। वहीं 15 सालों में बाढ़ की समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं निकला? टूटते तटबंधों और डूबती फसलों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं, हर साल यही तस्वीर नजर आती है, बिहार के अधिकतर इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। अगर इस साल की माने तो इस साल जो कोरोना का कहर है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हर साल नदियों में उफान होता है, लेकिन लोग परेशान रहते हैं क्योंकि स्थायी समाधान उनके सामने नहीं होता है। और बाढ़ के चलते और कोरोना के चलते इस बार दोहरी मार बिहार की जनता झेल रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुशासन का राग अलापने वाली सरकार आखिरकार है कहां? कहां है सरकार के मंत्री जो तमाम दावे करते हैं, तमाम वादे करते हैं, रटे रटाए जवाब देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिहार की जनता के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों की एक लंबी फेहरिस्त गिना दी जाती है, लेकिन जो है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र राम जी जो कि आरजेडी के विधायक हैं, साथ ही आशीष बलिदानी जी जो कि जेडीयू के नेता हैं, और अमित जायसवाल जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहला सवाल जेडीयू से, आशीष बलिदानी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। एक नारा दिया गया था बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये बदल चुका है, बिहार में संकट की बहार है नीतीश कुमार है। संकट चारों तरफ से है, बिहार की जनता बीच में फंसी है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ अव्यवस्था का आलम, तीसरी तरफ बाढ़ का कहर। क्या जवाब है आपके पास? धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संकट सिर्फ बिहार में है? क्या संकट जो बाढ़ की समस्या है वो सिर्फ बिहार में है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो कोरोना त्रासदी है वो सिर्फ बिहार में नहीं है। आप अगर रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि बिहार में जो कोरोना संक्रमण दर है और जो रिकवरी रेट है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। आज बड़े बड़े जो देश हैं, आप चीन है, अमेरिका है, उसकी क्या स्थिति हो गई? इन सभी चीजों पे आप जब गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार सरकार जो है वो काफी मुस्तैदी से, मुझे लगता है आशीष जी आप ठीक करें, आशीष जी आप ठीक करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने आपको कुर्सी सौंपी है, तो आपका ये दायित्व है कि आप तमाम चीजों को सोचें, ना कि दूसरों के साथ तुलना करके आप छोड़ दें जनता को भगवान भरोसे। ये जो कोरोना त्रासदी है, क्या इससे पहले इस तरह की कोई त्रासदी आई थी क्या? आप कोरोना को छोड़िए, बाढ़ की बात कीजिए, बाढ़ की बात कीजिए, यही हालत हर साल होती है। हमें ये पता था कि कोरोना रूपी महामारी आने वाली है। ये तो पता था कि बाढ़ आने वाली है, ये तो पता था कि बाढ़ आने वाली है। पिछले 15 सालों से क्या बाढ़ नहीं आ रही है? लगातार यही हालात दिखते हैं, हर साल यही तस्वीर नजर आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व आज बिहार में 15 सालों से सुशासन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। आज जो सड़कें टूटती है बाढ़ से,
वो तुरंत बनती है। आज जो पुल पुलिया टूटते हैं वो तुरंत बनते हैं। आज से ठीक 15 साल पहले जब आप जाइएगा, पुल टूटते हैं, बनते हैं, और जब बाढ़ आती है तो पहली ही बाढ़ में वो भी बह जाते हैं। बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार जी की जब से सरकार चल रही है, आज अगर बाढ़ के कारण कोई रोड टूटता है तो उसके लिए फंड अलग व्यवस्था करके रख दी जाती है और त्वरित समय सीमा से पहले रोड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, पुल पुलियों का निर्माण होता है। आशीष जी, बनती हैं, काम होते हैं, सड़कें बनती हैं, तटबंध टूटते हैं, सब कुछ होता है। मौजूदा स्थिति पर आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये जवाब दीजिए। मौजूदा जो हालात हैं उनको संभालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? आप तूफान को रोक सकते हैं क्या? आप जो लेकिन तूफान से बचने का तरीका तो अपना सकते हैं ना। माना तूफान से बचा नहीं जा सकता, माना तूफान से बचा नहीं जा सकता, प्राकृतिक आपदा से नहीं बचा जा सकता, लेकिन खुद को बचाया जा सकता है। उसके लिए हाथ पैर मारे जा सकते हैं, उसके लिए इंतजामात किए जा सकते हैं। कहाँ सुशासन की सरकार कहाँ पीछे है? कहाँ पीछे है? आगे भी कहाँ दिख रही है? आगे भी कहाँ दिख रही है? अगर बात करें विपक्ष की तो लगातार, सुन लीजिए, विपक्ष की बात करें तो लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार हैं कहां, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो पुल, सुन लीजिए, अब विपक्ष के पास काम करने का कोई मुद्दा नहीं है मैडम, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सुन तो लीजिए, अपनी देखिए आशीष जी, आप लोग उस जगह पर हैं जहां आपको अपनी, अगर तारीफ अगर आप सुनने के काबिल हैं तो आपको अपनी कमियां भी स्वीकारनी पड़ेगी। चलिए ठीक है आशीष जी, सिर्फ वर्तमान सरकार को बदनाम किया जाने के लिए सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है। चलिए ठीक है, और सरकार को सहयोग करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। ठीक है, माना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति क्या वो लोग भी कर रहे हैं जो बाढ़ के पानी में कंधे तक फंसे हुए हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, आने जाने का साधन नहीं है और भूखे मर रहे हैं वो लोग, क्या वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं? किस तरह की बातें करते हैं आप? पूरे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है वहां का जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है और आप इस बात को समझिए कि आज कोरोना और बाढ़ एक साथ बिहार में आया है। आप इस बात को समझना होगा, लेकिन विपक्ष इस बात को समझने के बजाय राजनीति कर रहा है। आज पूरे देश आप फिर कोरोना की तरफ अपनी सुई लेकर गए। आप लेकर आइए ना, बाढ़ के ऊपर आइए ना कि बाढ़ की हालात क्या है, कोरोना के क्या हालात है वो तो हर कोई जानता है, कहां पर फेल है सरकार, कहां पर पास है, सब कोई जानता है। चलिए ठीक है, आपने विपक्ष पर सवाल उठाए। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार आज जिस प्रकार कोरोना से लड़ रही है और उसके साथ साथ आज बाढ़ से लड़ रही है, और तीसरा बिहार की जनता जो है ऐसे विपक्षियों से लड़ रही है जो सिर्फ अपना रोजनी राजनीति रोटी सेकते हैं। चलिए ठीक है, विपक्षियों का होना, चलिए ठीक है, विपक्ष पर सवाल खड़े किए। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, सुन रहे हैं आप आशीष जी को, उन्होंने तमाम बातें कही, विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि तमाम काम हो रहे हैं, कोरोना जो आपदा है वो बताकर नहीं आती है। ये मानते हैं हम कि महामारी पहली कई 100 सालों में तकरीबन पहली बार ये इस तरह के हालात महामारी को लेकर बने हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, शर्मा जाएगी, लेकिन ये सत्ताधारी जो राज्य सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार, यह शर्माने वाली नहीं है। ये शर्माएगी, ये लोग शर्माने वाले नहीं है। जिस बाढ़ की त्रासदी और विभीषिका के विषय में ये बोल रहे हैं, या फिर जैसे महामारी के संदर्भ में बोल रहे हैं, शर्म होनी चाहिए कि जब यह बाढ़ की त्रासदी आती है तो एक साल की बात नहीं है, यह रूटीन वर्क करके यह बाढ़ आती, और यह बिहार सरकार रूट का माध्यम बनाई हुई है। बाढ़ का अगर रूट का माध्यम यह बिहार सरकार नहीं बनाती तो निश्चित तौर पर अस्थायी निराकरण इसका निकाल ली होती, और इन्हीं के 15 सालों में वह दिन दूर नहीं कि जो लूट और घोटाले करते, बाढ़ घोटाला करते, बांध घोटाला करते और बोलते कि चूहा बांध काट करके खा गया। आप समझ सकते हैं कि इनके राज्य में किस तरह से घोटालों का एक सोची समझी प्रारूप तैयार किया जाता है और घोटाला किया जाता है, और जिसका मार बिहार की जनता झेल रही है, उत्तर बिहार से लेकर के तमाम जगहों पर उसकी मार जो है आम आवाम झेल रही है। लेकिन इनकी आशीष जी, सुनने की क्षमता रखिए, रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। और किस जुर्म में जेल में है वो किस जुर्म में जेल में है, किस घोटाले में जेल में है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जुर्म में जेल में है ये बताने का काम करें ना। पूरा देश आपको देख रहा है, बताने का काम करें कि राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जुर्म में
जेल में बंद है, किस घोटाले में जेल में बंद है, आप बता दीजिए। आशीष जी एक एक करके बोलिए। देखिए आशीष जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया तो उसके जवाब दे रहे हैं वो, रुक जाइए। पता नहीं चलता था कि सड़क है, ये गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, गड्ढा है, और आप घोटालों की बात करते हैं, चारा घोटाला से लेकर चलिए ठीक है राजेंद्र जी रुक जाइए। देखिए रुक जाइए, चलिए ठीक है आशीष जी, जब सवाल पूछते हैं तो जवाब जब दिया जाता है, अगर कोई जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब दे रहा है, तो कम से कम उसे शांति के साथ सुनना चाहिए, तभी अपना पक्ष रखना चाहिए। चलिए ठीक है, बन रही आप दोनों मेहमान मेरे साथ में। हमारे साथ अमित जायसवाल जी भी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमित जी, आप दोनों की बातों को सुन रहे थे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, राजेंद्र ठीक है आपके पास लौट रही हूँ। राजेंद्र जी, इनके बाद आप ही का नंबर है, आप ही की बात को पूरा करेंगे, लेकिन पहले मैं इनसे जानना चाहूंगी अमित जी से एक सवाल का जवाब। अमित जी, सबसे बड़ी बात यह कि बाढ़ हर साल आती है, और जिस तरीके से जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये सब चीजें क्या बता के आती हैं, लेकिन बता के नहीं आती, हम लोग मानते हैं इस चीज को, लेकिन हमें अपना इंतजाम पहले से करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हर साल यही हालात रहते हैं। कोरोना आज पहली बार है, लेकिन बाढ़ हर साल आती है, हर साल यही बद से बदतर स्थिति रहती है। आखिरकार क्या लगता है आपको कि क्यों लाचार नजर आ रही है नीतीश सरकार? देखिए, हमारे साथ हमारे पक्ष में हमारे मित्र जेडीयू से हमारे मित्र हैं, हमारे उनका कहना है कि कोरोना ठीक है, कोरोना ये महामारी है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब बाढ़ भी मैं मानता हूँ कि रोका नहीं जा सकता, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जब बाढ़ आए और जब हम ये जान रहे हैं कि हर साल जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, जिसमें 7 जिला और कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 जिला और अभी वर्तमान में 12 जिला प्रभावित है, तो ये हर साल का ये मसला है। तो हमारी तैयारी वैसी क्यों नहीं रहती, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कोरोना, तो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं हमारे श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, क्या आप लोगों ने पिछले 2 महीने से उनको कहीं देखा है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मेश्वर राय जी पिछले 2 महीना से कहाँ गए? दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बाढ़ हर साल आती है, ठीक बात, और जल संसाधन मंत्री हमारे संजय झा जी, उन्होंने 22 तारीख को क्या सवाल किया, हमें जानना चाहिए। जब हम लोग ये जानते हैं कि बाढ़ मरम्मती का कार्य जो है 15 जून तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए, मैं तो ये भी कहता हूँ कि 15 जून नहीं, इनफैक्ट इसे अप्रैल तक ही पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद का जो महीना होता है उसमें जो कार्य होता है वो सिर्फ कागजी कार्य होता है, मैं इससे जुड़ा हूँ। और दूसरी बात, वो कार्य को बाद में बाढ़ में बहता हुआ दिखा दिया जाता है, भ्रष्टाचार है इसके, मैं बाद में जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय झा जी ने 22 तारीख को ट्वीट किया, उन्होंने ये सारा जो बाढ़ का ये तटबंध टूटना और ये सारा ये नेपाल के मत्थे मर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब हम लोग जान रहे हैं कि नेपाल अभी चाइना के प्रभाव में, हम लोग ये जान रहे हैं कि चाइना जैसा कहे वैसा नेपाल अभी करने को तैयार है जी, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं? बिल्कुल, चलिए ठीक है अमित जी, इसी बात का जवाब जो हम ले लेते हैं। पहले आशीष जी जवाब दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि जो है सरकार काम कर रही है, करती है, जवाब दीजिए इनकी बातों का। साफ तौर पर यही सवाल इन्होंने भी उठाया है कि जब हम जानते हैं हर चीज को, और अगर नेपाल ये भी जानते हैं कि नेपाल के जरिए पानी छोड़ा जाता है, नेपाल हर बार पानी छोड़ता है, तो हम क्यों नहीं पहले से तैयार रहते? सवाल सिर्फ इतना सा ही है, इसे घुमा फिरा के जवाब देने से तो अच्छा आप सीधे तौर पर जवाब दीजिए। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, और जो लोग परिस्थितियों को समझने का काम नहीं करती है वो सिर्फ राजनीति रोड सीखते हैं और राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आज का जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति यह है कि आपदा एक साथ बिहार में आई, और इससे पहले कभी आपदा एक साथ बिहार में नहीं आई थी। आज जो जल संसाधन विभाग है या जो अन्य विभाग है, वो सभी विभाग और सभी पदाधिकारियों को कहीं न कहीं सरकार कोरोना के रोकथाम के कार्यों में लगा रखी। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है, जिसके कारण अन्य कामों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन समय के रहते हुए आदरणीय जल संसाधन मंत्री और आदरणीय आपदा प्रबंधन मंत्री ने सभी कामों को मजबूती से पूरा किया है। और कहीं अगर कोई
कमी के कारण अगर कोई बांध टूटता है, तटबंध टूटता है, तो इसका कारण ये नहीं है कि हमारे कामों में कोई कमी है। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार बाढ़ से या अन्य आपदा से निपटने में पूरी ताकत से तैयार है और निपट रही है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, और भ्रम अगर फैलाने का काम कर रहे हैं तो राजद और विपक्षी दल कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ है सीतामढ़ी के आरजेडी के विधायक का, वो पिछला वीडियो अपना फेसबुक में डाले हैं, सोशल मीडिया में डाले हैं, पिछले साल बाढ़ में दौरा कर रहे हैं और आज डाले हैं। उनके विधायक तो घर में बैठे हुए हैं, उनके विधायक घर में बैठे हुए हैं और पुराना वीडियो डाल रहे हैं। आशीष जी इतनी नजर आप लोग रख रहे हैं, इतनी नजर आशीष जी इतनी नजर आप लोग रख रहे हैं विपक्ष के ऊपर, अगर इतना ही काम पर अगर ध्यान दे लेते तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर नजर आती। तो नहीं हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। अरे सर एक बात बताइए, अगर बाढ़ के इशू की बात की जाए तो तकरीबन रोजाना हम खबर दिखाते हैं, रोजाना हमारे पास ऐसी ऐसी तस्वीर आती है जिसमें कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि ना लोगों के पास खाना है, ना लोगों के पास पानी है। नाविक ये कह रहे हैं कि हमें पिछले साल का पैसा नहीं मिला है, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम पूरी तरीके से काम बंद कर देंगे, लोगों को लाना ले जाना बंद कर देंगे। कंधे तक पानी भरा है, लोग उसमें मौजूद है। किन इलाकों की बात करें जिनमें काम हो रहा है, वो कौन से इलाके हैं जिसमें सरकार काम कर रही है? कहां के नाविक बोल रहे पैसा नहीं मिल रहा है? जरा उस नाविक का भी आप स्टेटमेंट लेके चलाएंगे, किन कारणों से नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जरूर पर्सनल तौर पर आपको बता दूंगी कि कौन सी जगह के नाविक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जो कुछ आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह सरकार को बदनाम करने के लिए, चलिए ठीक है, बहरूपिया जो है विपक्षी के रूप में आकर स्टेटमेंट देने का काम कर रहा है। आज आप देख रहे हैं सीतामढ़ी का विधायक पुराना वीडियो डाल रहा है। चलिए ठीक है आशीष जी रुक जाइए, चलिए ठीक है, राजेंद्र जी से जवाब लेते हैं। बार बार विपक्ष निशाने पर, बार विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं आप और तमाम बातें कह रहे हैं। कहाँ से शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करना सीखिए। चलिए ठीक है आशीष जी, शब्दों पर लगाम बेहद जरूरी होती है जब हम सामाजिक उस पे बैठे होते हैं। रुक जाइए राजेंद्र जी, अब आप जवाब दीजिए, अपनी बात को भी पूरा कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? बार बार जो है आरजेडी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। देखिए, आज को तो फिर शीशा दे ये झांकना अजीब सा लगता है ये सरकार में। हम एक चीज जानना चाहते हैं, आशीष जी बड़ी अकड़ के बोल रहे हैं, सर नाम के लिए जब विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं और जो फेसबुक और मोबाइल पर जो लगे हुए हैं, उससे बेहतर है कि आज बिहार की जनता जो तबाह है, परेशान है, उनके समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता अगर दिखाते तो बेहतर होगा। बिहार की सरकार जो है उसे किसी भी गरीब से, किसी भी बिहार की जनता के समस्याओं से मतलब नहीं है। वह हमेशा सत्ता की कुर्सी और लोलुपता और लालच के तहत विपक्षियों पर नजर रखने का काम ये सरकार कर रही है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर थोड़ी शर्म हो तो मेरी आशीष जी बात को पूरा कर लेने दीजिए, समय नहीं है हमारे पास। आशीष जी समय नहीं है, बात को पूरा कर लेने दीजिए उनकी बात को। बताइए लोगों को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जुर्म में जेल में बंद है? बताइए लोगों को। जनता जो परेशान है आपको छोड़ने वाली नहीं है। सत्ता में कुर्सी मिली है बिहार की सेवा करने के लिए, जनता की आप सेवा पहले लोगों को के लिए। बताइए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जुर्म में जेल में बंद है? आप लोगों को बताइए आपके समय में किस प्रकार से आशीष जी बात को पूरा कर लेने दीजिए उन्हें, पहले बात को पूरा कर लेने दीजिए, समय हमारे पास नहीं है, मात्र 1 मिनट है, अपनी बात को पूरा कीजिए। अगर हिम्मत रखिए सुनने का, इसलिए हम खास करके एक चीज बताना चाहेंगे, हम यह स्पष्ट कोरोना की जैसे भयावह जो वैश्विक महामारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया पूरा देश जानना चाहता है किस जुर्म में जेल में बंद है। चलिए ठीक है आशीष जी आप चुप नहीं होंगे, आशीष जी आप शांत नहीं होंगे, आप जवाब लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप अपनी बात को रखना चाहते हैं। राजेंद्र जी बस
अब हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि बोलने का जब सवाल किया जाता है तो जवाब देने का, जब जवाब दिया जाता है तब आशीष जी आप जवाब नहीं ले रहे हैं, उसके बाद सिर्फ अपनी ही बात को कहना है। चलिए, समय हमारे पास खत्म हो गया है। आप तीनों ही मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है सवाल यही उठता है कि कमोबेश यही हालात जब रहते हैं हर साल बाढ़ को लेकर, तो क्यों नहीं सरकार जो है स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करती है। सिर्फ अब चुनावी साल है, ऐसे में कोरोना का रोना एक तरफ रो रही है तो दूसरी तरफ बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना दोनों से बेहाल है, और गायब है तो नीतीश का सुशासन और उनके मंत्री। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।